कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने नई कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू की गई है। गाजियाबाद में 10 मई तक और गौतम बुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। गाजियाबाद में जिला अधिकारी ने सिनेमा घर, होटल्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस और अन्य संस्थानों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति के आदेश दिए हैं। किसी भी आयोजन में 200 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं है। तो कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में तमाम नियमों को सख्ती से देखा जाएगा, फोकस किया जाएगा। गाजियाबाद में 10 मई तक, गौतम बुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू की गई है। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। वो लगातार सख्ती के साथ एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। सीएम योगी आज इसी कड़ी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेंगे। यूपी का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। यहां दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी तेज कर दी गई है। यूपी में फोकस टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बीते 5 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद यहां अलर्ट है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, अब सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जो तमाम गाइडलाइंस है उनका गंभीरता के साथ पालन हो, यह सुनिश्चित सरकार कर रही है। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें और भी ज्यादा जो सख्त नियम है उनको लागू करने के लिए वो दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार, अगर सेकेंड वेव की भी बात की जाए तो लगातार जो है जोर फोकस टेस्टिंग पे है और मुख्यमंत्री लगातार कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग भी करते हैं और अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि किस तरीके से किसी भी तरीके की लापरवाही अगर कोरोना को लेकर बढ़ती जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले दिनों अगर बात की जाए तो जिस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जाए या फिर उनकी कोरोना जाँच की बात की जाए तो लगातार इसकी टेस्टिंग को लगातार ट्रैक भी किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग को भी लगातार जोर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही, बाजारों में उचित दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ा जा रहा है, इस संदर्भ में आज मुख्यमंत्री सख्त निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि जिस तरीके से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जो है कई नियम बनाए गए और सबसे बड़ी बात धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद में कि और सिनेमा घरों में भी उचित दूरी का पालन कराने और बिना मास्क के कहीं भी एंट्री नहीं है, चाहे वो मॉल हो, सिनेमा घर हो या फिर किराने की दुकान हो और इसके साथ ही मिठाई की दुकानें हो या फिर ऐसी अन्य जगह जहां पे लोग बैठ के खाना खाने जाते हैं वहां पे भी प्रतिबंध कई तरीके के लगाया गया। अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के आज एक बड़ा मंथन होना है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव है और उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। तो आज एक बड़ी बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और ये माना जा रहा है कि यूपी के अन्य शहरों में भी धारा 144 लगाई जा सकती है। जो शहर कोरोना को लेकर ज्यादा संवेदनशील हैं उनके जिले के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की सेकेंड वेव को कोई भी अधिकारी, कोई भी चाहे जनता में हो या अधिकारी हो, कोई प्रदेश में किसी को भी इसको हल्के में नहीं लेना है और पूरे नियमों का पालन कराना है और ये सुनिश्चित करना होगा जिलाधिकारियों को और वहां के कप्तानों को, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। तो इस क्रम में एक बड़ी बैठक आज होने वाली और ये है कोरोना को लेकर के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा सकते। इसके साथ ही ये पूरी क्षमता से टेस्टिंग प्रदेश में की जाए, क्योंकि लगातार कई जगह ऐसे मामले आए हैं कि टेस्टिंग जो हो रही थी और वहां पे आसपास के इलाकों में भी जो लोग हैं वो बाहर से आ रहे थे। तो साफ तौर पे अब मुख्यतः उन लोगों पर भी लगातार जो है निगाह रखी जा रही है जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं या फिर ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहां पे कोरोना का संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में निगरानी के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, चाहे वो बात की जाए टोल प्लाजा जो है
एंट्री करने के लिए, या फिर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे हैं, और या फिर वो रास्ते जहां से लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पे पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार ये माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में आने के लिए कुछ ऐसी शर्तों का पालन करना होगा जो कि आज सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। लेकिन हालांकि इस पे मोहर तभी लगेगी जब आज एक मुख्यमंत्री की बैठक के बाद में कई चीजें सामने आ सकती है कि किस तरीके के निर्देश कोरोना को लेकर प्रदेश में लागू किए जाने हैं और ये कौन से ऐसे आदेश हैं जिनको लागू कराना यहाँ के जिलाधिकारियों और आला अफसरों की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल संकल्प, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।